नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल राहगीर में। आज मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। यहाँ पर स्थित है माता वज्रेश्वरी देवी मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि ऐसी मान्यता है यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर की मुख्य सड़क है। सामने आप जो द्वार देख रहे हैं, यहीं से माता वज्रेश्वरी देवी के मंदिर तक रास्ता जाता है। रास्ते में फूल, प्रसाद, चुनरी व अन्य सामग्री की अनेकों आकर्षक दुकानें हैं। यह रास्ता लगभग 500 मीटर लंबा है। माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले लांगुर जी और गणेश जी के दर्शन होते हैं। माता का मंदिर और चारों तरफ का प्रांगण बहुत विशाल है। मुख्य मंदिर के सामने माता की सवारी 4 शेर विराजमान हैं, जो माता की शक्ति का प्रतीक हैं। यहाँ माता के पिंडी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। वनवास के समय माता ने स्वप्न में पांडवों को निर्देश दिया कि कांगड़ा के नगरकोट गांव में उनका मंदिर बनाया जाए। पांडवों ने माता के निर्देश का पालन करते हुए एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। मंदिर में यज्ञशाला व अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। वज्रेश्वरी देवी की पूजा कुल देवी के रूप में भी होती है, इसलिए यह मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है। माता वज्रेश्वरी देवी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और अब मैं जाऊंगा माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए। ये वज्रेश्वरी देवी माता मंदिर का मुख्य द्वार है और यहीं से माता ज्वाला देवी जी के लिए बस मिल जाती है। ये सामने जो बस खड़ी हुई है, ये माता ज्वाला देवी के लिए ही जाएगी। अब मैं ज्वाला जी के दर्शन के लिए निकल गया था। यह रास्ता लगभग 1 घंटे का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं हूँ ज्वाला जी में। रात यहाँ आते आते काफ़ी देर हो गई थी। वीकेंड होने की वजह से सारे होटल्स फुल थे। फाइनली एक रूम मिल गया था। पहले आपको अपना रूम दिखाता हूँ और उसके बाद हम निकलेंगे माता जी के दर्शन करने के लिए। ये मेरा रूम है। इसका टैरिफ मुझे 2000 रुपये पड़ा। अगर आप वीकडेज में आएंगे तो हो सकता है कि आपको ये कम रेट में भी मिल जाए। ज्वाला जी में हिमाचल टूरिज्म और प्राइवेट होटल्स के अनेकों स्टे ऑप्शंस हैं। आप अपने बजट अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। ये ज्वाला जी का बस स्टैंड है और इसके बिल्कुल सामने ही माता ज्वाला के मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के बाहर ही लगी दुकान पर मैंने अपने जूते जमा करवा दिए और फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ गया, जहां एक बड़ी सी लाइन मेरा इंतजार कर रही थी। फाइनली 2 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद माता के दर्शन हो गए। यह मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर माता की जीभ गिरी थी। मंदिर के अंदर कोई भी पिंडी या मूर्ति नहीं है। अग्नि के रूप में माता की पूजा की जाती है। यही ज्वाला जी का गर्भगृह है, जहाँ माता स्वरूप ज्योति हर समय प्रज्वलित रहती है। मंदिर में अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र भी रखा हुआ है। अकबर को जब बिना तेल बाती के जलने वाली इन ज्योतियों का पता लगा तो उसे यह सब पाखंड लगा। उसने माता की इन ज्योतियों को बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। माता की अद्भुत शक्ति देखकर उसका घमंड टूट गया और माता को 1.25 मनी का सोने का छत्र चढ़ाया। ज्वाला माता के दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया हूँ वनखंडी में। यहाँ पर मौजूद है भारत के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक माता बगलामुखी का मंदिर।
माता के दर्शन मैंने कर लिए हैं। माता यहाँ अगला स्वरूप में विद्यमान है। इस मंदिर को पांडवों ने एक ही दिन में अपने वनवास काल में बनवाया था। भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर तपस्या करके मनुष्य प्राप्त किया और माता बगलामुखी एक ब्रह्मांडीय तूफान को रोकने के लिए विष्णु भगवान के आह्वान पर हल्दी के सरोवर से प्रकट हुई थी। माता को तंत्र मंत्र की 10 देवियों में से एक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी गलत कोर्ट केस में फंसे हैं या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो माता आपकी जीत सुनिश्चित करती हैं। माता शत्रुओं को नष्ट करती हैं और बुराई से भी बचाती हैं। माता बगलामुखी मंदिर के पास ही वनखंडी महादेव का भी मंदिर है, तो आप यहाँ भी अवश्य दर्शन करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य स्पिरिचुअल यात्रा में। हर हर महादेव।